हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संबल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, रोज़ की तरह आज हम लेके आए सीधा एग्ज़ाम सेंटर से पेपर का एनालिसिस। जैसा आप पीछे देख पा रहे हैं कि एग्ज़ाम छूट चुका है, बच्चे लोग सभी बाहर आ रहे हैं। आपको सीधा चल के बताएंगे कि कैसा रहा पेपर का लेवल और क्या रहा पेपर का लेवल। चलिए शुरू करते हैं। क्या नाम है भैया? रेम सिंह बामने, कहाँ से आए? झिरना तहसील जिला खरगोन से। क्या नंबर आए? मेरे 54 आए। 54 नंबर आए। क्या हाँ। पेपर टफ था, इजी था? अच्छा पेपर पूछा था वो। हाँ। MPG से कोई क्वेश्चन याद है आपको? नहीं, वो याद नहीं है, क्वेश्चन के याद नहीं है। पेपर टफ था या इजी था? इजी था, इजी था। ओके, थैंक सर MPGK से एक प्रश्न था। यू। इधर आ जाइए इधर। हाँ जी भैया, क्या नाम है आपका? दिलीप देवले। कहाँ से आए? सर मैं खरगोन से आया हूँ। और क्या रहा? सर 41 ही रहा सर। तो पेपर टफ था क्या? सर बहुत टफ था सर। जो इधर आ जाइए। क्या कौन सा लेवल टफ था? मैथ्स? सर मैथ्स से तो बहुत कम ही पूछा है। मैथ्स कम पूछा। हाँ, और जो बाहर का है ना ऊपरी, वो ज़्यादा पूछा है भारत का। साइंस था ना सर। सर MPGK से वो रिवा का जो सोलर वो हाँ उसका पूछा था बस सर। आज का जो पेपर रहा ना, उसका जो पैटर्न था ना, थोड़ा टफ था। रीजनिंग बहुत टफ आई है। कथन निष्कर्ष के बहुत ज़्यादा वेटेज बढ़ा हुआ था। कुछ क्वेश्चन इजी भी थे। करंट अफेयर से क्वेश्चन था, जैसे कि अपना करंट अफेयर का क्वेश्चन आया था, उसका पद्म विभूषण किसको दिया गया है, तो निम्न खिलाड़ियों में से किसको पद्म विभूषण दिया गया है। करंट अफेयर्स से करंट से था ये। MPG से MPGK से ना के बराबर क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था अपना, निम्न में से कौन सी पहाड़ी मध्य प्रदेश की है, जिसमें चौरागढ़ की पहाड़ियाँ थी, पीरगढ़ की पहाड़ियाँ थी, चौरागढ़ की थी, एक दो पहाड़ियाँ और भी थी जो मतलब जिनका नाम किसी को पता नहीं है। तो रहा सर अपना मेरा 65 रहा है। 65 लेकिन टफ। करंट अफेयर के और भी कोई स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन? स्पोर्ट्स से क्वेश्चन था ना, स्पोर्ट्स से 2 क्वेश्चन और आए थे। एक क्वेश्चन और था अपना हॉकी के संबंधित था। एक क्वेश्चन हॉकी से था। एक क्वेश्चन करंट अफेयर में कोई आ रहा है कि वर्तमान करंट से आ रहा है? नहीं आ रहा है, वर्तमान से कुछ भी नहीं दिया है। MPG के क्वेश्चन कम आए? MPGK के क्वेश्चन आज बहुत कम आए। और दूसरी बात, साइंस है ना, साइंस में क्वेश्चन जो थे बहुत अच्छा, मतलब टफ लेवल का था। एक क्वेश्चन ये था कि जो वायु प्रदूषण होता है, तो वो जो वायु प्रदूषण जो होता है, तो वो निम्न में से किसके कारण होता है, मतलब गैसीय अवस्था के कारण, धुआं के कारण, गैसीय अवस्था धुआं। तो ऑलरेडी क्या स्मोक, वो तो अपना क्या रहेगा ना, स्मोक है, तो स्मोक की वजह से उसका दिया है। और जो मैथ के क्वेश्चन है ना, मैथ का पैटर्न चेंज हुआ है। मैथ में अपने अलजेब्रा वगैरह से क्वेश्चन थे 2-3, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन भी थे। CI का क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन CI का था। टफ क्वेश्चन आ रहे हैं यार मैथ्स? CI में नहीं आया था टफ, नॉर्मली था। 3 माही का पूछा था, 3 मंथ में कितना होगा, 20% की दर से इतने का ब्याज कितना होगा। प्रॉफिट लॉस से आ रहा है क्वेश्चन। प्रॉफिट लॉस, रीजनिंग का कौन सा लेवल, कौन सा टॉपिक ज़्यादा? कथन निष्कर्ष बहुत ज़्यादा आ रहा है। कथन निष्कर्ष तो इतना टफ है कि वो आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे। उसमें से ये लिखा गया, मतलब पहला कथन सत्य है या दूसरा कथन सत्य है, उसमें मतलब आप नहीं कर पाओ। कथन निष्कर्ष का मतलब लेवल ऐसा है कि आप उसको टच करने में प्रॉब्लम जाएगी उसमें। क्या कट ऑफ की संभावना लगती है? कट ऑफ आज के हिसाब से कट ऑफ 70 के आसपास रहेगा। 70 से ऊपर नहीं जाएगा। मैंने पूरा उसमें देखा है लैब में, और तो उसमें नहीं था इतना। मैं जीवन मीणा नाम है मेरा, मैं ऑलरेडी फैकल्टी में पढ़ाता भी हूँ, लेकिन थैंक यू सर, जीवन सर, थैंक यू। रजनी राय, कहाँ से आए? गावरी से आए हैं, जंजाली के पास, जिला गुना। स्कोर मतलब नंबर मेरे 45। हाँ, टफ था, इजी था? टफ था बहुत। मैथ और रीजनिंग ही आए उसमें, और कुछ आए नहीं। ज़्यादा आया मतलब GK बहुत कम आया। MPGK आया? नहीं नहीं, उसमें जी के करंट और जो साइंस में से कुछ आया ही नहीं। साइंस में से 2-3 क्वेश्चन थे बस। आया वो भी टफ आया था। हाँ, रीजनिंग में कौन सा? रीजनिंग में तो अच्छे थे, नंबर वाइज थे, ऐसे नंबर वगैरह के इनको मतलब अंक में बदलना और जो नंबर को यही थे। क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैथ से टफ था क्या मैडम? मैथ तो बहुत ही टफ था। कौन सा टॉपिक ज़्यादा पूछा गया? मैथ तो मुझे ज़्यादा आता भी नहीं है, और मैथ ही मैथ था उसमें। थैंक यू मैडम। बच्चे हैं। कोई स्कूल क्या, कितना स्कोर रहा आपका? मेरा 61 रहा। मेरा नाम संदीप धाकड़ है। संदीप धाकड़। पेपर इजी था, टफ था? जी पेपर ना ज़्यादा इजी था, ना ज़्यादा टफ था। हाँ, मॉडरेट पेपर था, लेकिन उसमें जो GS मतलब GK का क्वेश्चन है, जो कि एक्चुअल में करंट का आता है, उसमें थोड़ा सा मेरे को दिक्कत रही। अच्छा, GK थोड़ा टफ लग रहा है आपको? हाँ, वो क्या है कि वो क्वेश्चन उन्होंने इधर उधर से बहुत अलग अलग जगह से लेके डाले हैं। ऊट पटांग से प्रश्न पूछे। बिल्कुल टफ था। हाँ, मैथ्स मॉडरेट था। मॉडरेट मैथ। और
कौन सा टॉपिक ज़्यादा था ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि 3-3 क्वेश्चन सब में थे जैसे। हाँ, लगभग सभी टॉपिक्स से क्वेश्चन थे। रीजनिंग ईजी था। साइंस थोड़ा सा मेरे लिए तो अननोन ही आ रहा है। साइंस में बायो में ज़्यादा क्वेश्चन, बायो में ही थे लगभग सारे क्वेश्चन। फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो है ही नहीं। नहीं, आप जीके देखोगे तो जीके भी टफ। ओके, थैंक यू। जीके रोहित नाम है मेरा। रोहित नाम है मेरा 43 रहा। पेपर तो टफ था, जीके बहुत ज़्यादा टफ था। जीके आया था, जीके के मतलब 22 से आप 25 क्वेश्चन से समथिंग मान लो। एमपी जीके से अपना कोविड का आया था कि वैक्सीनेशन का। हाँ, और उसके बाद में अपना एक मैथ्स ट्रिक आसान थी। मैथ्स के क्वेश्चन मैंने ऑलमोस्ट सॉल्व किए, क्योंकि ज़्यादातर मेरा टाइम मैथ्स में गया। समय कम जा रहा है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं और टफ भी था, क्योंकि पिछले 4 साल 5 साल से एग्ज़ाम नहीं हुए, तो उसके रिलेटेड उन्होंने बनाई एग्ज़ाम। थोड़ा टफ तो था भाई पेपर। थैंक यू भैया। आपको पेपर था भैया? हाँ सर, क्या नाम है भैया? धर्मेंद्र अग्रवाल। कितना स्कोर रहा अपना? 56। पेपर इजी आ रहा, टफ आ रहा? अरे ये जीके तो बहुत टफ आ रहा है यार सर। एमपी जीके टफ आ रहा है या ओवरऑल जीके? नहीं, ओवरऑल जीके। कितने क्वेश्चन आए? रीजनिंग अच्छी आई था। रीजनिंग इजी आया। हाँ, मैथ्स और जीके मैथ्स का वही चक्रवर्ती और वो सब ब्याज म्याज वगैरह क्वेश्चन आ रहा है जो ही नॉर्मल। से क्वेश्चन करंट अफेयर वही जीके में आया था, ये करंट्स वाला ये क्वेश्चन। ये अपना नरेंद्र मोदी ने अभी जो सबसे बड़ा मेगावाट कहाँ पे लॉन्च किया, सोलर में रीवा वाला आया था। इसके अलावा जो एमपी जीके से कोई और याद? अरे अब याद तो अब क्या करें सर। रीजनिंग का कौन सा टॉपिक? रीजनिंग का वही कथन वाले जो चल रहा है, लॉसिंग वाला। कितने क्वेश्चन? अरे रीजनिंग का तो वही आया था समथिंग 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष वाले। हाँ, नहीं 4 क्वेश्चन थे उससे। इसके अलावा मैथ्स इजी रहा? मैथ तो ईजी हैगा, वही यार ब्याज वाले क्वेश्चन थे। और थैंक यू भैया। चलिए, आपका भी पेपर है भैया? क्या नाम है सर अपना? ललित वर्मा। क्या स्कोर रहा आपका? 62 सर। पेपर कैसा आ रहा है? पेपर तो मीडियम ही है सर। हाँ, कौन सा टॉपिक इजी सरल? मैथ इजी आ रहा है सर, इजी आ रहा है मैथ। कैसा आ रहा है? एमपी जीके सर करंट अफेयर में आ रहा है कुछ, और ओल्ड भी आ रहा है कोई ध्यान आपको जीके से कोई क्वेश्चन? सर। जैसे एक क्वेश्चन आया था, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये तो इजी है सर, समथिंग आ रहे हैं सर। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं एमपी जीके से? 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं सर। से क्वेश्चन आ रहा है सर। कैसे कोई क्वेश्चन ध्यान करंट से? करंट का तो सर पता नहीं है मेरे को। करंट वर्तमान के करंट से आ रहा है, पुराना करंट पूछा जा रहा है? नहीं, अभी का पूछ रहा सर, 20-21 के समथिंग ही पूछ रहा है। 20-21 का ही करंट? 20 से रिलेटेड क्वेश्चन था अभी। क्या ध्यान कुछ? वो मुद्रास्फीति का समथिंग कुछ है। मुद्रास्फीति थी। और इसके अलावा स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन आ रहा है? स्पोर्ट्स आया ना एक, क्या क्वेश्चन? वो था शायद जो पद्म विभूषण पाने वाले पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। कि सचिन तेंदुलकर। मतलब स्टैटिक जीके, लूसेंट के वन लाइनर टाइप स्टैटिक जीके से। हाँ सर। इसके साइंस कैसा आ रहा है? साइंस में सर बायो वाला चैप्टर ज़्यादा आ रहा है। बायो वाला हाँ, जैसे कोशिका वोशिका वाले। इजी आ रहा है, टफ आ रहा है बायो? नहीं सर, पढ़ा है तो ईजी ही है। ऐसे भी एकदम टफ नहीं है? हाँ, इतना डबल नॉर्मल तैयारी भी आपकी है तो साइंस बन जा रहा है? बन जा रहा सर। हाँ हाँ सर। क्या कट ऑफ की संभावना लगती है आपको? तब ये तो अब क्या बता सकते हैं अपन। पिछला पेपर 2017 का दिया था? मैंने दिया था सर। पेपर इजी है सर। 17 की तुलना में पेपर इजी है। और सर अंदर जाने का कुछ प्रोसेस बताएंगे, क्या प्रोसेस रहता है? आप लेके जाना है डॉक्यूमेंट? सर, आपको वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड ही अनिवार्य है, और एक फ़ोटो चाहिए वो हाथ में लगाने के लिए एडमिट कार्ड के साथ। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं। कोरोना का जो गाइडलाइन है उसका पूरा पालन हो रहा है? हो रहा है सर, हो रहा है, प्रॉपर हो रहा है, हो रहा है सर, प्रॉपर हो रहा है। थैंक यू सर। सोनाली चौहान, कहाँ से आए? हर्षोला से, महू के पास में। स्कोर क्या रहा आपका? मेरा 44 रहा। पेपर टफ आ रहा है, इजी आ रहा है? टफ आ रहा है, मैथ्स का टफ था। हाँ, और एमपी के वो तो इजी थे याद आपको एमपी के से? सर। जैसे कि नर्मदा नदी है वो कितने मीटर लंबी है। अच्छा, नर्मदा नदी की लंबाई पूछी गई है। हाँ, इसके अलावा कोई रीजनिंग इजी था? इजी तो था पर साइंस वगैरह? साइंस नहीं था। ओके मैडम, थैंक यू।
तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि पेपर का एनालिसिस पेपर थोड़ा टफ आ रहा है। आज थोड़ा पेपर का लेवल चेंज हुआ है। एमपीजीके से क्वेश्चन कम किए गए, मैथ्स रीजनिंग का लेवल बढ़ा दिया गया और क्वेश्चन भी बढ़ा गया। एमपीजीके से बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं, ओवरऑल जीके से भी क्वेश्चन आ रहा है। नर्मदा नदी का एक क्वेश्चन पूछा गया एमपी से, चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली का क्वेश्चन पूछा गया है और रीवा अल्ट्रा सोलर पार्क का क्वेश्चन आया हुआ है। सचिन तेंदुलकर जैसे स्टैटिक पोर्शन से देखें कि सब पहले व्यक्ति कौन है जिसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया खिलाड़ियों में, ये क्वेश्चन आया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पेपर टफ बता रहे कोई लोग, जिसकी नॉर्मल तैयारी है तो साइंस का लेवल थोड़ा इजी आ रहा है, बायो से क्वेश्चन इजी ही आ रहे हैं, बायो के अधिकतर क्वेश्चन आ रहे हैं और इजी आ रहा है। और जो नॉर्मल कथन निष्कर्ष जो आ ही रहे हैं वो डेली हर पेपर में आ रहे हैं और मैथ्स के हर टॉपिक से आज क्वेश्चन आया है लगभग बता रहे हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।